भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर हम सब 16 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणा हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आप सब ध्यान देना, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं भक्तों, चातुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतानो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु सुरार्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। भक्तों एक बार दोबारा आप सब ध्यान देना, भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, चातुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतानो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। हे भक्तों यहाँ भगवान बोल रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्तु, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भक्तों यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट किया है कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा जो होती हैं वही मेरी सेवा करती हैं। जो आर्त होते हैं, दूसरे जो जिज्ञासु होते हैं, तीसरे जो अर्थार्थी होते हैं और चौथे वे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। भक्तों ये सुकृतानि कहलाते हैं, अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और
परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक अधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। भक्तों, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, परंतु क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है भक्तों, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसा अमृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा भक्तों इस प्रकार पुष्टि हुई है, कृपया आप सब ध्यान देना। अनन्य अभिलाषा सित शून्यम ज्ञान कर्म नावृताम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भक्ति लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। भक्तों, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी सकाम कर्म के मनोधर्म द्वारा भौतिक इच्छा का लाभ नहीं होना चाहिए और भगवान से शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे स्मरण रखता है, जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, मैं उसका मित्र हूँ, वो मेरा मित्र है। जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसको चाहिए उसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। भक्तों, इस प्रकार से हम सबको भगवान से इच्छा कोई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी विराजमान हैं हम सबके चेतना रूप में। भक्तों, यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं और ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं, और जहाँ तक दुष्कृतानियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है। भक्तों, भक्ति बहुत दूर की बात है उनके लिए, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। भक्तों, जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं। भक्तों, और भगवत कृपा से ये लोग भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है और कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, भक्तों, तब वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और जब ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः
शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है, इन सब को पार करना होता है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की कृपा से ये चारों प्रकार के आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धनी, ये सब लोग शुद्ध भक्तों की कृपा से मेरे पास पहुँचते हैं और शुद्ध भक्तों की कृपा से ही ये शुद्ध भक्त बन जाते हैं और मुझे स्मरण रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यहाँ भगवान पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। उनमें से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अर्थात धनी लोग तथा वो ज्ञानी लोग। भक्तों, ऐसे ही हम सबको भगवान की परम सेवा करनी है, प्रेममयी सेवा करनी है, पर प्रभु से प्रेम करना है और अपना संबंध स्थापित करना है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें और अपने बंधु भाई जनों तक, प्रेमी जनों तक, माता पिता जनों तक पहुंचाने की कृपा करें। भक्तों, जय श्री कृष्णा।